बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बगैर आटा गूंदे मूली का पराठा बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधी मूली को अच्छे से छील लिया है और इसके बाद हमने इसको वॉश कर लिया है और इसके बाद हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। और आज हम बगैर आटा गूंदे मूली का पराठा आपको बनाना सिखाएंगे जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसको अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे और इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप आटा डाल देंगे। आटा जो हम आमतौर पर घर पर इस्तेमाल करते हैं वो वाला हमने लिया है 1 कप। ये हम बाउल में डाल देंगे और इसके बाद 2 चम्मच बेसन की डाल देंगे। बेसन डालने से मूली का पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से मूली के पत्ते काट कर इसमें डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे। और 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको हमने बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉपर तरीके से काट लिया है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। ये तमाम हरी सब्जियां डालने के बाद हम इसमें चंद एक स्पाइसेस डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च की डाल देंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधी चम्मच नमक। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें कद्दूकश की हुई मूली डाल देंगे। मूली डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हम अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। हमने ज़्यादा इसको गाढ़ा या ज़्यादा पतला तैयार नहीं करना, नॉर्मल सा हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अच्छा सा मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है और उसके बाद हम चूल्हे पर एक अदद पैन रख लेंगे और इसमें हम ब्रश की मदद से अच्छे से तमाम पैन में ऑयल लगा लेंगे। पैन में अच्छे से ऑयल लगाने के बाद नीचे से फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 2 चमचे हम इसमें डालकर पूरे पैन में इसको अच्छे से फैला लेंगे और नीचे से आंच हम बिल्कुल स्लो करेंगे। स्लो आंच पर हमने इसको पका लेना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसको नहीं पकाना। इस तरीके से ये मिक्सचर डालने के बाद हम इसको पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। तमाम मिक्सचर पैन में डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फैला लिया है और ये स्लो आंच पर अच्छे से पक रहा है। और इसके बाद हम इसको हल्का सा इस तरह से हिलाकर इसको चेक कर लेंगे और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पलटना और जब ये हल्का सा पक जाए और इसके बाद आपने इसको पलट लेना है। इसको स्लो आंच पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इसको आराम से उठाकर इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक साइड से ये अच्छे से पक रहा है। तो हम ब्रश की मदद से दोबारा से इसके किनारों पर हल्का सा ऑयल इस तरीके से लगा देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। दूसरी साइड से पकते हुए इसको 5 मिनट हो गए हैं और इसके बाद हम इसकी साइड को बदल देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको दोबारा से पका लेंगे। और इसी तरीके से हमने इसको पलट कर 1 से 2 दफ़ा इसी तरह से पका लेना है और दोबारा ब्रश की मदद से हम इस पर हल्का सा ऑयल किनारे पर लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पराठा बनकर तैयार हो जाए। 2 से 3 बार हमने इसको पलटकर अच्छे से पका लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार मूली का पराठा बनकर तैयार है। हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। मूली का मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार है। हमने इसको बगैर आटा गूंदे आपको बनाया कर दिखाया है और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।